लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लूसियन ब्लैक मैजिशियन के सामने आ गया था, लेकिन हमें यह बताया नहीं गया था कि आखिर वो अचानक से ब्लैक मैजिशियन के सामने कैसे आ पाया, जो कि हमें आज के एपिसोड में बताया जाएगा। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। अब आगे एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें लूसियन के टावर के अंदर पहुंचने से पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर लूसियन ब्लैक लाइन के मेंबर्स के साथ आगे बढ़ रहा था। वहीं पर रास्ते में ब्लैक लाइन का रेमन अपने मन के अंदर ये कहता है कि जो वॉर होती है वो किसी भी पर्सन के ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए कभी भी नहीं होती है। ये इतनी ज्यादा तबाही वाली चीज होती है जो कि इंसान को पूरे तरीके से चेंज कर देती है। जो कॉमन सेंस, करेज और जो जस्टिफिकेशन है वो वॉर के अंदर बेकार होती है। जब तुम बैटल फील्ड के अंदर कदम रख देते हो तो कोई भी किलिंग इंटेंट के सामने जम सकता है और वो फौरन से मौत के आगोश में आ सकता है। वो ये सब बातें अपने सोल्जर होने के वक्त का सोचकर बता रहा था, जहां पर वो बैटल फील्ड के अंदर मौजूद था और सामने की तरफ उनकी फाइट दुश्मनों से हो रही थी, जहां पर उसके कई सारे साथी और दुश्मन एक दूसरे को मार रहे थे। वो उन चीजों को याद करते हुए ये कहता है कि और वो उसके बाद हेल्पलेस फूल बन जाते हैं। हालांकि वहीं पर इसी के साथ ही हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ये सारे लोग एक जगह पर आकर रुक जाते हैं। सामने की तरफ 3 लिबरेशन अलायंस के सोल्जर्स मौजूद थे जो कि आपस में बातें कर रहे थे। रेमन अब भी अपने मन के अंदर ये कहता है कि लेकिन जो थर्ड यंग मास्टर है वो डिफरेंट है। उनकी जो आंखें हैं उसे देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि वो बैटल फील्ड के अंदर पहली दफा आए हैं। वहीं पर इसी के साथ ही हमें लिबरेशन अलायंस के सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो कि एक साथ हंसी मजाक कर रहे थे। तभी एक सोल्जर के सर के ऊपर एक नाइफ आकर लगती है और वो पीछे की तरफ गिर जाता है। वहीं पर ये देखकर ये बाकी बचे 2 सोल्जर्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो मरे हुए सोल्जर को स्क्वाड लीडर कहकर पुकारते हैं। वहीं पर हमें लूसियन को दिखाया जाता है, उसने ही नाइफ को फेंका होता है। तभी वो अपने स्वर्ड को निकालते हुए अपने एनर्जी को रिलीज करना चालू कर जाता है। वहीं पर उसके एनर्जी को महसूस करके एक सोल्जर घबराते हुए ये कहता है कि उधर देखो वहां पर कोई है। वो ये सब बातें कर ही रहा था कि तभी लूसियन अचानक से उसके पास आते हुए उसका खेल खत्म कर देता है। पीछे से रेमन ये कहता है कि यंग मास्टर को देखकर ऐसा लगता है कि जो शांति है वो उन्हें चेन्स के साथ जड़ा चकड़ के रखी हुई है। वहीं पर वो ये सब बताता ही है कि तभी जो लूसियन होता है वो बिना वक्त गवाए हुए दूसरे सोल्जर को भी खत्म कर देता है। वहीं पर इसी के साथ ही ये लोग फिर से आगे बढ़ना चालू कर जाते हैं। लूसियन अपने मन के अंदर ये कहता है कि मेरे पास्ट लाइफ के अंदर भी जो इस टाइप की डिफिकल्टी वाली मिशंस थे वो काफी ज्यादा रेयर थे, जिसके अंदर मुझे काफी दफा अपने जान को रिस्क पर डालना पड़ता था, क्योंकि अगर मैं उस वक्त पर हल्की सी भी गलती कर दिया करता था तो इसका मतलब ये था कि मेरी जान जा सकती है। और मैंने ये सोचा था कि इस लाइफ के अंदर मैं कभी भी ऐसा गेमबल नहीं खेलूंगा, क्योंकि मेरे पास जितनी भी मेमोरीज है वो बिना किसी एक्सेप्शन के काफी ज्यादा बकवास है। लेकिन मुझे ना चाहते हुए भी यहाँ पर वापस से आना पड़ा, क्योंकि जो ये लोग हैं वो एक कारण के पीछे छुपकर काफी ज्यादा डिस्कस्टिंग आइडियाज के ऊपर काम करते हैं और वो अपने सब ऑर्डिनेट्स को एक फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैं इसकी वजह से उन्हें पूरे तरीके से चकनाचूर कर दूंगा। वहीं पर इसी के साथ ही थोड़ी देर के बाद ये लोग एक लोकेशन पर पहुंचते हैं जो कि जस्ट टावर के सामने होती है। वहीं पर टावर के चारों तरफ काफी सारे मॉन्स्टर्स इससे पहरा दे रहे थे और वो देखने में
काफी ज्यादा खतरनाक नजर आ रहे थे। तभी रेमन लूसियन से ये कहता है कि ये एक ऐसा बिल्डिंग है जो कि चारों तरफ से एक ऐसे फॉरेस्ट से घिरा हुआ है जहाँ पर इंसान आने का सोच भी नहीं सकते हैं, और साथ ही साथ इसका पहरा काफी अजीबो गरीब डिमोनिक बीस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके हैं। तभी लूसन ये कहता है कि ब्लैक लायंस हमारे पास सुबह भोर होने तक का वक्त है, क्योंकि अभी तक दुश्मनों को ये एहसास हो चुका होगा कि उनके स्काउट्स के साथ कुछ हो चुका है। हम ये मानता हूँ कि हम लोगों ने होगो और मर्सनरी कॉर्प्स को हमारे लिए टाइम बाई करने को कहा है, लेकिन ये थोड़े वक्त तक काम करेगा। इसलिए ये सारी सिचुएशंस को देखकर और इन्हें कैलकुलेट करके मैं ये डिसाइड करता हूँ कि मैं अकेला ब्लैक मेज को हैंडल करूंगा। वो काफी तगड़ी स्माइल करते हुए यह कहता है कि और तुम लोग मेरे रास्ते को साफ करेंगे। ये सुनकर रेमन हैरान होते हुए यह कहता है कि थर्ड यंग मास्टर आखिर आपका इससे मतलब क्या है। इस पर लूसन उसे इशारा करते हुए यह कहता है कि हम ये मानता हूँ कि ये काफी अजीब सुनाई दे रहा होगा, लेकिन तुम लोग काफी ज्यादा ताकतवर हो, और जो ब्लैक मैजिशियन है वो काफी ज्यादा एविल है। वो एक ऐसा इंसान है जो कि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि वो तुम जैसे ताकतवर दुश्मनों का सामना करेगा? ये ऑब्वियस सी बात है कि जैसे उसे एहसास होगा कि वो तुम लोगों के सामने कुछ नहीं कर पाएगा तो वो फौरन से भाग जाएगा। लेकिन मेरे बारे में क्या, मैं तो उसके लिए खतरा भी नहीं हूँ। मैं तो बस उसके लिए एक ऐसा सब्जेक्ट हूँ जो कि वो इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए अगर मैं लकी हुआ तो उसके केयरलेसनेस का इस्तेमाल करते हुए उसे आसानी से सप्रेस कर लूंगा। वो आगे सीरियस होते हुए ये कहता है कि जो मैं ये जजमेंट ले रहा हूँ वो ना ही ग्रीड या फिर अचीवमेंट के लिए है, और ना ही मैं बकवास बातें कर रहा हूँ। मैं तो बस लॉजिकली बातें कर रहा हूँ, और मुझे ये यकीन है कि मैंने तुम लोगों को अपनी एबिलिटीज प्रूव कर दिया है। वहीं पर उसकी बातों को सुनकर रेमन को पास्ट का एक सीन याद आता है जहां पर लूसियन के फादर रेमन से ये कहते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चॉइसेस को मांगता है। वहीं पर लूसियन उन लोगों से ये कहता है कि मेरे ऊपर यकीन करें, मैं पक्का ये कोशिश करूंगा कि मेरे कारण से ये जीत हमारी हो। वहीं पर ये सुनकर ये सारे ब्लैक लायन के मेंबर्स अपने स्वर्ड को निकाल लेते हैं, और वो एक साथ में ये कहते हैं कि हम लोग यंग मास्टर के ऑर्डर को फॉलो करेंगे। और वो ये कहते के साथ ही एक साथ टावर के चारों तरफ मौजूद मॉन्स्टर्स के ऊपर तूफान पड़ के टूट पड़ते हैं। वहीं पर इस मौके का फायदा उठाते हुए लूसियन काफी तेजी से टावर के अंदर चला जाता है, जहां पर उससे ये सुनने को मिलता है कि जो ब्लैक मैजिक है वो नाइट से ये कह रहा था कि सर नाइट ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। क्या तुम ये नहीं कह रहे थे कि तुम मेरे एविल कामों को रोकते हुए जस्टिस को इस्टेब्लिश करोगे, लेकिन फिर भी ये बिना किसी चीज को पाए हुए बेकार नहीं किया। लेकिन चाहे जो कुछ भी हो, क्या कॉलिन ने कुछ खेल खेला है जिसकी वजह से तुम यहाँ तक आ पाए हो बिना मेरे नोटिस किए हुए? वो ये बातें लूसियन से कह रहा था। वो लूसियन से ये कहता है कि और साथ ही साथ मैंने तुम्हें इनवाइट भी नहीं किया था। वहीं पर जो लूसियन था वो सामने मरे हुए नाइट की हालत को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ये ब्लैक मैजिशियन लूसियन से ये कहता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें जवाब देने का कोई भी शौक नहीं है, लेकिन चाहे जो कुछ भी हो मुझे इससे फर्क पड़ता है कि आखिर तुम किस रीजन की वजह से यहाँ पर आए हुए हो। मैं काफी टाइम से तुम्हें अपने सामने देखना चाहता हूँ। तुम्हारी जो आंखें हैं उससे ये प्रतीत होता है कि तुम्हारी गोल्ड की आंखें हैं, और साथ ही साथ तुम्हारा स्किन काफी ज्यादा मस्त मुलायम है, और तुम्हारी शरीर भी काफी बैलेंस्ड है, और तुम काफी जवान हो। तो इसका मतलब ये कि जो बकवास सेलिब्रेशन अलायंस के लोग थे वो तुम्हारे बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें नहीं कर रहे थे। वो आगे मरे हुए एक्सपेरिमेंटेड नाइट की तरफ इशारा करते हुए ये कहता है कि जो ये नाइट यहाँ पर मौजूद था वो काफी रेयर बंदों में से आता था जिसने की
की स्वर्ड फॉर्म्स को सीख रखा था, लेकिन अगर मैं उसे तुमसे कंपेयर करूँ तो ये तुम्हारे लिए इंसल्ट वाली बात होगी। वो आगे एविल स्माइल करते हुए ये कहता है कि तुम तो सच में टॉप ग्रेड के मटेरियल हो यंग मास्टर लूसियन। इस पर लूसियन धीमी आवाज से ये कहता है कि मैंने तुम जैसे काफी सारे लोगों को देखा था, लेकिन आज जो मेरे सामने नजर आ रहा है वो तो सच में ये साबित करता है कि तुम उनमें से भी काफी ज्यादा घटिया थे। वो आगे गुस्सा करते हुए ये कहता है कि इसलिए तुम ये मत सोचना कि तुम ये सब करने के बाद आसान मौत पा सकते हो। तुमने जो कुछ भी किया है इन लोगों के साथ, मैं तुमसे इसका बदला लूंगा। इस पर ब्लैक मैजिशियन ये कहता है कि तुम्हारी जो जबान है वो तो सच में काफी ज्यादा कड़वी है यंग मास्टर। मुझे कभी ये नहीं लगा था कि तुम इसके बारे में समझोगे। क्या तुम्हें ये पता है कि जितने भी लोग मेरे सामने आए थे वो ऐसे ही बातें किया करते थे, लेकिन अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखूं तो ये उतनी भी बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल तुम खुद से मेरे एक एक्सपेरिमेंट बनने के लिए आए हुए हो। हालांकि जिस एवोल्यूशन की मुझे इच्छा थी मैं उसे अचीव करने में फेल हो चुका हूँ। वहीं पर एवोल्यूशन के बारे में सुनकर लूसियन हैरान हो जाता है। ब्लैक मैजिशियन आगे ये कहता है कि तुम्हें यह लगता होगा कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि सिर्फ डिमोनिक बीस्ट को कंट्रोल करता है और एक खूनी की तरह काफी सारा खून करता है, जिसकी वजह से जो ये दुनिया है वो हम ब्लैक मैजिस को बीमारी की तरह ट्रीट करते हैं। हालांकि वो ब्लैक मैजिशियन के बारे में यह सोचते हैं, लेकिन वो खुद भी काफी ज्यादा घमंडी होते हैं और साथ ही साथ उनकी जो लिमिट्स होती है वो काफी अनस्टेबल होती है। जो इंसान की शरीर होती है वो उतनी भी ज्यादा खास नहीं होती है, उसके अंदर काफी सारी कमजोरी मौजूद होती है जो कि उन्हें हमेशा बांध कर रखती है, जैसे कि बेकार से इमोशंस और अपने लिमिट्स को सरपास ना कर पाने की कमी। वो आगे काफी तगड़े लुक के साथ ये कहता है कि और इसे कहा जाता है ह्यूमैनिटी का एसेंस, लेकिन वहीं पर वो ये कहकर बगल पर रखे हुए मरे हुए एक्सपेरिमेंटेड नाइट को उठाते हुए ये कहता है कि और मैं उन सारे इम्प्योरिटीज को रिमूव करना चाहता हूँ और उन्हें एवोल्यूशन की तरफ ले जाना चाहता हूँ। और वो ये कहकर इस नाइट के सर को फोड़ देता है। वहीं पर ये देखकर लूसियन और भी सीरियस हो जाता है। ये ब्लैक मैजिशियन एविल स्माइल करते हुए ये कहता है कि इसलिए मेरे सामने रिस्पेक्ट जाहिर करो। अगर तुम ये कहते हो तो मैं तुम्हें एक अवेकनर बना दूंगा। इस पर लूसियन ये कहता है कि तुम्हें तो पक्का बकवास करना काफी ज्यादा पसंद होगा जो तुम्हारी ये एवोल्यूशन है। क्या इसी की वजह से तुमने इतने सारे लोगों को मारने का प्लान बनाया? ब्लैक मैजिशियन ये कहता है कि मुझे इस बात से काफी खुशी हुई कि तुम्हें इतना कुछ पता है, लेकिन जो ये चीज है वो कुछ भी नहीं बदलने वाली है, क्योंकि हमें उस कारण के लिए काफी सारे सैंपल्स और ट्रायल और एरर और इन सारी चीजों को एक्सपेरिमेंट करना ये काफी ज्यादा नेसेसरी है, क्योंकि ये सारी चीजें मिलकर ही इस दुनिया को चेंज करेगी। जबकि तुम हाउस वाल्टेक में पैदा हुए और वहीं पर समय बिताया, तुम्हें ये पता होगा कि कुछ चीजें लूज करना जरूरी होती है। उसकी बातों को सुनकर लूसियन अपने स्वर्ड को निकालते हुए ये कहता है कि तो तुम्हारा दिमाग बाकियों की तरह सड़ा हुआ है, तो ठीक है मेरी बात को ध्यान से सुनो और इसे अपनी खोपड़ी के अंदर बैठा दो। जो कोई भी ये कहता है कि ये दुनिया गलत है, तो ये बात हमेशा प्रूफ हुई है कि उनका दिमाग हमेशा खराब रहता है, इसलिए तुम खुद से ज्यादा पागल इंसान हो। इस पर ब्लैक मैजिशियन गुस्सा करते हुए यह कहता है कि मैं तुम्हें एक फर्स्ट रेट एक्सपेरिमेंट की तरह ट्रीट करने वाला था, लेकिन तुमने इस दर्द को खुद अपने ऊपर लाया है। उसके इतना कहता ही होता है कि तभी जो लूसियन होता है वो अचानक से उसके ऊपर आकर हमला कर देता है और वो उसके ऊपर हमला करते हुए आगे निकल जाता है। और वो ये कहता है कि हाँ मैं ये जानता था कि तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगे, और ऐसा ही होता है। इस हमले से घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता है ब्लैक मैजिशियन को, और वो जंप करता हुआ लूसियन के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था और वो अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए ये कहता है कि तो तुम्हें ये पता है कि आखिर माना का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये चीज
मेरे सामने असर नहीं करेगी। और वो यह कहकर लूसियन के ऊपर हमला कर देता है, जिस कारण से यहाँ पर चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। तभी थोड़ी देर के बाद इस धुएं से लूसियन बाहर की तरफ निकलता है और उसके पीछे पीछे ये ब्लैक मैजिशियन आते हुए यह कहता है कि हाँ, तुम लगातार रेजिस्ट और हमला करने की कोशिश करो, क्योंकि तुम जितना ज्यादा ये करोगे तुम्हें ये एहसास होगा कि तुम अपने लिमिट तक पहुंच चुके हो और जो मेरी नोबल की ख्यालात है वो तुम्हारे सामने जाहिर हो जाएगी। इस पर लूसियन उससे ये कहता है कि तो तुम बीस्ट फैक्शन से बिलोंग करते हो, तुम तो सच में अपने नाम के ऊपर काबिज हो। और वो यह कहकर अपने आप को स्थिर करता है और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होते हुए यह कहता है कि तुम जितना चाहो उतना भोग सकते हो, क्योंकि अब तुम मेरे हाथों खत्म होने वाले हो। इस पर ब्लैक मैजिशियन ये कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा बकवास कर रहे हो, या फिर शायद मैं इससे पागलपन कहूँ। वहीं पर ये बंदा बकवास कर ही रहा होता है कि वहीं पर जो लूसियन था वो अपनी आंखों को बंद करके उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयारी कर रहा था। वहीं पर जो ये ब्लैक मैजिशियन था वो अपने बीस्ट फॉर्म के अंदर आते हुए ये कहता है कि जो तुम्हारी ये चमड़ी है वो दर्द से कांप रही है, इसलिए लगता है कि तुमने अपनी आंखों को बंद कर लिया है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, जब तुम अपनी आंखों को ओपन करोगे तो तुम अपने आप को अपने अवेकन्ड सेल्फ में पाओगे। इस पर लूसियन स्माइल करते हुए यह कहता है कि तुम यहाँ पर अंधे होने वाले हो। और वो यह कहकर अपने पास से एक ब्लाइंडिंग स्टोन को निकालते हुए सीधा ब्लैक मैजिशियन की आंखों की तरफ फेंक देता है। वहीं पर ब्लैक मैजिशियन कुछ कर पाता उससे पहले ही ये क्रिस्टल डिस्ट्रॉय होते हुए एक जोरदार ब्राइट एनर्जी रिलीज करता है। जबकि लूसियन ने अपनी आंखें बंद कर रखी होती है तो उसे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस लाइट की वजह से ये ब्लैक मैजिशियन कुछ वक्त के लिए अंधा हो जाता है और उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए लूसियन उसके शरीर के ऊपर काफी सारे स्लैशेस मारता है, जिसकी वजह से ये ब्लैक मैजिशियन दर्द के मारे जोरों से चिल्ला रहा होता है। लेकिन लूसियन रुकता नहीं है और वो लगातार उसके ऊपर अटैक करते हुए फाइनली उसे अपने घुटनों पर ले आता है। और वो ब्लैक मैजिशियन से ये कहता है कि तो चलो अब ये बताओ कि क्या तुम इसी एवोल्यूशन के बारे में इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, क्या तुम्हारे पास इतना ही पावर था? वहीं पर इस कारण से ब्लैक मैजिशियन काफी हैरान हो जाता है और वो अपनी हालत को देखकर अपने मन के अंदर ये कहता है कि आखिर मैं किस सिचुएशन के अंदर फंस चुका हूँ। मैं एक ऐसे बच्चे के सामने घुटने टेका हुआ हूँ जो कि काफी ज्यादा जवान है। काफी टाइम पहले मैंने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए मैजिक के प्रिंसिपल्स को अवेकन्ड किया था और इस कारण की वजह से मैं अपने मामूली से इंसान के जंजीरों को हटाते हुए और भी पावरफुल हो गया। लेकिन जो मेरे टाइप के बेस्ट थे उन्होंने मुझे छोड़कर हेवेंस को चूज किया और वो मुझसे ये कहा करते थे कि मैंने जो रास्ता चूज किया है वो काफी ज्यादा गलत था, लेकिन वो मेरे सामने इंसेक्ट की तरह थे, इसलिए मैंने उन्हें पूरे तरीके से निचोड़ दिया। वहीं पर वो अपने पास्ट की बातों को याद करते हुए ये कहता है कि और इन सभी चीजों को करते हुए मैंने अपने इंसानी रेस के लिमिट्स को सरपास कर दिया था और जो ये बात है वो पूरे तरीके से सच है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी मैं इज्जत से कचरे के हाथों सप्रेस्ड हो रहा हूँ। लूसियन गुस्से से ब्लैक मैजिशियन से ये कहता है कि क्या तुम अब घूरना बंद करोगे और मुझे जवाब दोगे? इस कारण से ब्लैक मैजिशियन भी गुस्सा करते हुए ये कहता है कि आखिर तुम जैसे इंसेक्ट की हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की? उसकी बात को सुनकर लूसियन उसकी आंखों के ऊपर एक स्लैश मार देता है, जिस कारण से ये बंदा और भी जोरों से दर्द के मारे चीखते हुए चिल्ला रहा था। वहीं पर लूसियन उससे ये कहता है कि आखिर ये क्या मजाक है, तुम जैसा एक कमीना इतने छोटी चीज की वजह से चिल्ला रहा है जिसने की काफी सारे मासूमों की जिंदगी ली
की थी। मैंने हमेशा ये बिलीव किया था कि तुम जैसे लोग हमेशा सेम होते हैं, जो कि ये कहते हैं कि हम लोग उस कारण और इस डिजाइन के लिए ये काम कर रहे हैं, लेकिन आखिर में तुम सारे लोग अपने घमंड के ही गुलाम होते हो, जो कि अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करते हो, और इसी चीज की वजह से तुम लोग हमेशा बिना किसी गिल्ट के काफी सारी जिंदगियों को तबाह कर देते हो। हाँ, मैं भी ये मानता हूँ कि मैं भी तुम लोगों से ज्यादा डिफरेंट नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी सरवाइव करने के लिए काफी ज्यादा लोगों को मारता हूँ, लेकिन मैं उन लोगों को मारता हूँ जो कि मेरे सामने आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इंसान अपने आप को बचाने के लिए दुश्मनों को मारता ही है, लेकिन तुम लोग तो एक्सपेरिमेंट करते हो और दूसरों की जिंदगी को तबाह करते हो। उसकी बात को सुनकर ब्लैक मैजिशियन जोरों से हंसना चालू कर जाता है और वो खड़े होते हुए ये कहता है कि ठीक है, मैं समझ चुका हूँ। वहीं पर वो खड़े होकर अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए ये कहता है कि लगता है कि गॉड ने मुझे यही फाइनल ट्रायल दिया है। लूसियन वाल्डेक, तुम ऐसे इंसान हो जो कि जंजीरों के साथ जकड़े हुए रहना पसंद करते हो। जैसी मैं तुम्हें सबड्यू कर लूंगा तो मैं परफेक्शन पर पहुंच जाऊंगा, और वो इसी के साथ ही अपने पावर को और भी रिलीज करते हुए ये कहता है कि तुम उसे एक होनर समझना, क्योंकि मैं अभी के वक्त पर अपनी सारी चीजों को प्रूफ करने वाला हूँ। और वो ये कहकर उसने जितने सारे लोगों को मारते हुए उनके खून और उनके एनर्जी को एक क्रिस्टल के अंदर एब्जॉर्ब किया था, उसे एब्जॉर्ब करना चालू कर जाता है, जिसकी वजह से उसके शरीर के अंदर से काफी ज्यादा भयानक एनर्जी निकलती है, जो कि सीधा टावर के ऊपर आसमान को चीरते हुए निकल जाती है। वहीं पर इस एनर्जी को देखकर रेमन ये कहता है कि ये तो काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी है, जो कि मैं अपनी खाली आंखों से देख पा रहा हूँ। ये इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी है कि इसका सामना यंग मास्टर भी नहीं कर सकते हैं। वहीं पर फिर से मैं टावर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूसियन अपने मेन स्वॉर्ड को निकालते हुए ये कहता है कि तुम तो सच में एक पागल इंसान के फॉर्म पर आ चुके हो, लेकिन चाहे जो कुछ भी हो, अब तुम बकवास करना बंद करो और मेरे ऊपर आकर हमला करो, ताकि मैं ये दिखा सकूं कि तुम कितने कमजोर हो। वहीं पर मैं ब्लैक मैजिशियन को दिखाया जाता है, जो कि पूरे तरीके से मॉन्स्टर के अंदर इवॉल्व हो चुका था और वो पहले से और भी खतरनाक लग रहा था। वो एविल स्माइल करते हुए यह कहता है कि तुम तो मेरे इस फॉर्म को देखने के बावजूद भी काफी ज्यादा घमंड दिखा रहे हो, लेकिन तुम बस बकवास कर रहे हो जिसका कोई भी मतलब नहीं है। मेरे पास इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो पूरे के पूरे आर्मी को एनालाइज कर सकता है, क्योंकि मैंने ये पावर काफी सारे इंसानों को कंप्रेस करते हुए पैदा किए हैं और इसे ही अवेकन्ड पावर कहते हैं। भले तुम्हारे पास लेजेंडरी स्वर्ड्स फॉर्म्स क्यों ना हो, तुम मेरे इस शरीर के ऊपर एक भी स्क्रैच नहीं डाल सकते हो। तो क्या तुमने ये देखा कि तुम जो भी बातें कर रहे थे वो पूरे तरीके से बकवास थे, क्योंकि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ वो काफी ज्यादा महान है। वहीं पर ये काफी देर से बकवास कर रहा था। उसकी बकवास को देखकर लूसियन भी अपनी पूरी फुल पावर रिलीज करता है, जिस कारण से जो उसकी ओरा होती है वो एक लायन की फॉर्म के अंदर आ जाती है, और जो उसकी ओरा वाली लायन की फॉर्म होती है उसके सामने ये ब्लैक मैजिशियन एक बच्चे की तरह दिख रहा था। वहीं पर उसकी पावर को देखकर ब्लैक मैजिशियन घबराते हुए ये कहता है कि एक लायन, और वो ये कहकर लूसियन से दूर हट जाता है और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि आखिर अभी के वक्त पर क्या हुआ। मुझे कुछ वक्त के लिए ये लगा था कि मैं शिकारी से शिकार बन चुका हूँ। जो ये शरीर है उसने ह्यूमैनिटी को सरपास कर दिया है, तो आखिर जो मेरा शरीर है वो अपने आप रिट्रीट क्यों कर रहा है। उसने तो बस अपने स्वर्ड को उठाया था, और इस कारण से जो मेरी इंस्टिंक्ट है वो मुझे वार्न कर रही है, वो ये कह रही है कि भागो। तभी लूसियन अपने स्वर्ड को सामने करते हुए ये कहता है कि मैं लूसियन वाल्डेक 8 मेन गोट्स के नाम की कसम खाता हूँ, अगर कोई भी एक कारण के पीछे छुपते
हुए जिंदा लोगों की जिंदगी को तबाह करेगा तो मैं उन सभी लोगों की जिंदगी तबाह कर दूंगा। और वो यह कहकर अपने एनर्जी को और भी रिलीज करते हुए ब्लैक मैजिशियन को घेर लेता है। वहीं पर ये देखकर ब्लैक मैजिशियन अपने मन के अंदर ये कहता है कि मुझे उससे अभी के वक्त पर क्रश करना होगा, वो भी एक ही बार में। लेकिन जो मेरा शरीर है वो मूव क्यों नहीं कर रहा है। वहीं पर जो लूसियन था वो लियोन हार्ट स्वर्ड के फर्स्ट फॉर्म लायंस 4 पाव का इस्तेमाल करते हुए एक जोरदार स्लैश ब्लैक मैजिशियन की तरफ करता है। वहीं पर उस स्लैश को आते हुए देखकर ब्लैक मैजिशियन जो कि डर के मारे जम गया था, वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि क्या इसी चीज की वजह से मैं मूव नहीं कर पा रहा था। शुरू से ही जो हमारे बीच की डिफरेंस थी वो काफी ज्यादा थी, जिस कारण से मैं उसके सामने एक शिकार जो कि अपने मौत का इंतजार कर रहा था वो बनकर रह गया। वहीं पर मैं सामने का सीन दिखाया जाता है जहां पर एनर्जी से बना हुआ लायन अपने नाखूनों के साथ ब्लैक मैजिशियन के ऊपर अटैक करते हुए एक जोरदार ब्लास्ट कर देता है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड होता है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। ओके, अलविदा।